ओके, काम करने के लिए हमारे एक्सपर्ट का पूरा पैनल है तैयार। आइए बिगुल के साथ किया जाए। आइए एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। दीपांशु, आप जैसे देख रहे हैं कि ईवी पॉलिसी नई आई है जहां पे ग्लोबल ईवी प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स इंडिया, जैसे कि टेस्ला और बहुत सारी कंपनियों को। तो इसमें से ईवी का फुल प्ले जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है वो लेके आया हूं और वो है सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 680 का, पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 770 का, 770 विद डिस्क्लेमर। जून 2022 से करीबन 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा हो गया जो हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को अलग अलग लेवल से। ये प्रॉक्सी टू ग्लोबल ईवी प्ले है। 25% की जो आय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से सोना बीएलडब्ल्यू को मिलती है, जो कंपनी या मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है आने वाले समय में 45% ले जाने का आय में। डिफरेंशियल गियर्स असेंबलीज बनाती है ईवीज के लिए और दूसरे टू व्हीलर्स के लिए। मार्जिन जो पिछले क्वार्टर के देखेंगे वो 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ते हुए आए, मुनाफा 25% से बढ़ते हुए दिखा और टोटल ऑर्डर बुक 24,000 करोड़ के करीब दिख रहा है। तो मैनेजमेंट जो उम्मीद कर रही है सेल्स 25 से 30% बढ़ सकते हैं कॉन्स्टेंटली आने वाले 2 सालों के लिए, और मार्जिन भी 27% के करीब रह सकते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। सोना बीएलडब्ल्यू मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये ईवी पॉलिसी को लेके। 680 शॉर्ट टर्म टारगेट, 770 पोजिशनल टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए सोना बीएलडब्ल्यू जहां पर आपको करनी है खरीदारी। एक बार ये जो ऑटो स्टॉक्स में एक फ्रेश मूव आई है, सिद्धार्थ जी से उस पर राय लीजिए। सिद्धार्थ जी, मारुति आज अच्छे एक्शन में है, एमएनएम वापस मूव दिखा रहा है, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, टीवीएस, सारे स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है। ऑटो एंसिलरी सोना बीएलडब्ल्यू की आप भी बात कर रहे थे, ये वापस रोटेशन कहां से आ रहा है सर ऑटो स्टॉक्स में? देखिए दीपांशु, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल मूव है क्योंकि पिछले साल की अगर बात करें तो रूरल इंडिया काफी कमजोर था, तो टू व्हीलर स्पेस इसीलिए बहुत कमजोर था। अब जैसे कि इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, मैं मानता हूं इलेक्शंस के बाद जिस हिसाब से रूरल इंडिया पे काम किया जाएगा, रूरल इंडिया काफी स्ट्रांग है, तो उम्मीद टू व्हीलर स्पेस जो एक सेल्स रिकवरी तो दिखी है ये बरकरार रह सकती है। ये है पॉइंट 1 टू व्हीलर्स के लिए। रही बात पैसेंजर व्हीकल में, तो बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स दिख रहे हैं स्पेशली ऑन द हाई एंड कार। तो मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल में भी मारुति, एमएनएम, मारुति तो नहीं, एमएनएम, टाटा मोटर्स, ये काफी बेस्ट पिक लगते हैं क्योंकि एसयूवी सेगमेंट में जो हाई टिकट की जो गाड़ियां है इसमें अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो मैं मानता हूं ऑटो एंसिलरी और ऑटो पैक जो पिछले साल से थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं ये बरकरार रह सकते हैं इलेक्शन और इलेक्शन के बाद भी। तो टू व्हीलर स्पेस पैसेंजर व्हीकल काफी स्ट्रांग है। जैसे मैंने आज सोना बीएलडब्ल्यू का कॉल दिया, वैसे ऊनो मिंडा भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है ऑटो एंसिलरी पैक में। ओके, तो ये है सोना बीएलडब्ल्यू जो पसंद है आज नहीं बार बार लगातार। और सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंसी देखिए आप सिद्धार्थ जी की बार बार लगातार सोना बीएलडब्ल्यू इनको पसंद आता है। ये कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई और है। क्या? जितना इन्हें प्रोफेशनली पसंद आता है उतना ही पर्सनली भी पसंद आता है। सोना मतलब पर्सनली भी उतना ही पसंद आता है। ये बड़ी चीज है, ये कम लोगों में देखने को मिलती है। बंसल जी सही है ना? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल एकदम सही चीज पकड़ी है आपने। हाँ बिल्कुल, बंसल जी भी एग्री कर रहे हैं। जब सिद्धार्थ जी को पसंद आता है ना, और सिद्धार्थ जी कई सारे सोना वोना वाले तो अब सुन ही चुके हैं। चलिए, तो सोना बीएलडब्ल्यू ऑटो एंसिलरी भी एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, सारे मेटल्स में बढ़िया बाउंस बैक है। लास्ट वीक भी थोड़े थोड़े संकेत आ रहे थे, बट आज तो क्लियर लीडरशिप आ गई सर मेटल से। बिल्कुल दीपांशु, और ये लीडरशिप कंटिन्यू रह सकती है स्पेशली ऑन टाटा स्टील, क्योंकि टाटा स्टील मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके बड़े केपेक्स प्लान है, प्रोडक्शन आज करीबन 34 मिलियन टन है जो बढ़ के 45 बनाने की योजना है, और FY30 तक तो और भी बड़ा टारगेट है। तो मैं मानता हूं टाटा स्टील सबसे ज्यादा टॉप पिक हो सकता है मेटल स्पेस में। चाइना में कुछ ना कुछ तरीके से या फिर स्टिमुलस पैकेज या बेटर प्राइसिंग, आयरन और दूसरे जो रॉ मटेरियल है इनके प्राइसिंग बढ़ने से मेटल की जो पॉजिटिव न्यूज आ सकती है वो चाइना से आ सकती है, और मैं मानता हूं कि वो बरकरार रह सकता है, जिसमें मेटल्स में इंडिया में टॉप पिक रहेगा टाटा स्टील। तो टाटा स्टील टॉप पिक है, यहां पर रखिए, नजर आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से। 150 का लेवल इसने क्रॉस भी किया है। सुबह से स्टॉक अच्छे एक्शन में है।
सिद्धार्थ जी, पिडिलाइट पर आप भी कोई राय रखते हैं सर? देखिए दीपांशु, आज के तारीख में तो हमारे पास पिडिलाइट की कोई राय या टारगेट्स नहीं है, बट डेफिनेटली मैं मानता हूं कि जो नए प्रोडक्ट लाइंस पिडिलाइट लाने की उम्मीद कर रही है आने वाले समय में, ये इनके लिए अच्छे मार्जिन एक्रेटिव रह सकते हैं और वॉल्यूम्स भी ला सकते हैं। ओवरऑल पिडिलाइट डेफिनेटली कुछ एक प्रोडक्ट्स में तो दे आर हैविंग हाईएस्ट मार्केट शेयर, बट अगर आपने ले रखा है तो ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें शफल करके कोई मतलब नहीं है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, 3 से 5 साल के लिए बिल्कुल रख सकते हैं पोर्टफोलियो में। हमारा इसमें कोई अभी एक्टिव टारगेट्स नहीं है, बट नजर रखिएगा, पिडिलाइट अच्छी एक्शन इस पर आ रही है इस समय। मैनेजमेंट मीट के बाद और थोड़ा भरोसा बढ़ा। पिडिलाइट वही फेविकॉल वाला, फेविकॉल वाला, बिल्कुल। चलिए बढ़िया, कुछ तो एक्शन आया है इस स्टॉक में बड़े दिनों बाद। ओके, आपके लिए आइए सिद्धार्थ जी के लिए एक ब्यूगल सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। देखिए अनिल जी, सीमेंट स्पेस में मुझे काफी बेहतरीन कुछ एक स्टॉक्स लग रहे हैं। उनमें से जो फिल्टर डे का स्टॉक जो दिख रहा है वो है बिरला कॉर्प। बिरला कॉर्प काफी अच्छा लग रहा है। 1460 का शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 रुपए का बन सकता है बिरला कॉर्प में। करीबन 4-1 साल से हम अलग अलग लेवल से फंडामेंटली इसको रेकमेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट्स है, अपडेट रिपोर्ट्स है, सब है विद अ डिस्क्लेमर। अब ये बिरला कॉर्प नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ज्यादातर काम कर रही है, जो सबसे ज्यादा हाई यील्डिंग एरियाज है आज सीमेंट कंपनियों के लिए। 20 मिलियन टन की कैपेसिटी है, जो कंपनी मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 30 मिलियन टन, 50% से कैपेसिटी बढ़ाने की उम्मीद है आने वाले FY30 तक। ये MP, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सब लोकेशन पे ज्यादातर काम करती है। 13% का YOY वॉल्यूम ग्रोथ दिखा जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं वॉल्यूम्स करीबन स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। 9% के वॉल्यूम्स CAGR से ग्रो हो सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। 44% के कामकाजी मुनाफे बढ़ सकते हैं और मैनेजमेंट जो अबिटा पर टन, ये एक वन ऑफ द मेट्रिक्स है, अबिटा पर टन का जो गाइडेंस दे रही है 850 रुपीस पर टन की। तो बिरला कॉर्प सीमेंट की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी, शॉर्ट टर्म टारगेट 1460 और लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 रुपए। स्टॉक्स में आज अच्छा मोमेंटम बना भी हुआ है, सुबह से हम देख रहे हैं, बट दोनों तरफ की मूव्स आ रही हैं। सारे सीमेंट स्टॉक्स में एक्शन नहीं है, ACC मूव्स थोड़े वीक हैं, एक दो और काउंटर्स भी जस्ट अबाउट फ्लैट हैं, बट बाकी सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन तो आ रहा है। बिरला कॉर्प, ये है आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय, जहां पर मूव अच्छी इस समय आ रही है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेना चाहूंगा। सिद्धार्थ जी, बाजार फंड रेजिंग आज तो खैर वैसे पूरे IT में दबाव है, बट स्पेशली फंड रेजिंग को लेकर कोफोर्स पर थोड़ी चिंता दिख रही है बाजार को इस समय। बिल्कुल चिंता दिख रही है, इसलिए शायद डाउनवर्ड रिएक्शन इतना बड़ा कट दिखा रहा है। बट कोफोर्ट पे हमारी जो रिकमेंडेशन है वो बाई की है। 6730 का हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है। हम मानते हैं कि जिस हिसाब से ऑर्डर विन्स, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, ये आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। हालांकि स्टॉक में भी करेक्शन है, अगर आपने ले रखा है तो ये एवरेजिंग का बेनिफिट रह सकता है, या फिर अगर 1-2 दिन के लिए आपको न्यूज का वेट एंड वॉच करना है तो करके फिर एवरेजिंग करें, यही सलाह रहेगी। ओके, सिद्धार्थ जी का पॉजिटिव व्यू है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके लोअर लेवल्स पर एवरेज करने की सोच सकते हैं। कोफोर्ज इस पर रखिए नजर। एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, टाटा पावर तो आप खैर ट्रैक करते भी हैं, बट ये सोलर स्कीम को लेकर काफी एक्साइटमेंट है सर। बिल्कुल दीपांशु, ये सोलर स्कीम लेके बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने कुछ एक लोकेशंस में देखा है, जैसे कि गुजरात में सोलर पैनल्स अपने टेरेस में लगाने का बहुत ही यूजुअल एक नॉर्म पाया गया है। और उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपका प्रोडक्शन जो सोलर पैनल के थ्रू जो पावर जनरेशन होता है वो कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज से एक्स्ट्रा होता है, तो आप रिवर्स बोर्ड को, जो पावर बोर्ड होती है उसको आप रिवर्स बेच सकते हैं। यू कैन ऑलवेज सेल इट इन फ्रंट ऑफ कि आपका बिल सेट ऑफ हो जाए या फिर आपको कैश आ जाए। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। 1 करोड़ घर पे अगर ये मतलब इंटरेस्ट आ चुका है लोगों का, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी है। और गुजरात में मैंने ये बहुत ही अमूमन पाया गया है कि लोग सोलर पैनल लगा देते हैं। ऑफ कोर्स इसमें बेनिफिशियरी टाटा पावर, वारी रिन्यूएबल, जो वरुण कह रहे थे, ये सब कंपनियां बहुत ही पॉजिटिव है। बट अगर लार्ज कैप स्पेस में अगर आपको बने रहना है तो टाटा पावर इज द प्ले। टाटा पावर इज द प्ले। दिग्गज कंपनी के साथ ही जाना चाहिए, बट मूव बढ़िया आ रही है। रूफटॉप सोलर कंपनीज में, पावर कंपनीज में एक्शन इस स्पेस में बाजार को दिख रहा है। नहीं करना है, जय की तरह है, आप भी शो देखिएगा और समझिएगा कि आज इस डाइट का क्या मतलब है। Investments in securities is subject to market risk.
Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage.